हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी लोग। और आप सभी का हमारे चैनल सोशियोलॉजी स्टडी विद नीलम में स्वागत है। और आज हमारा जो टॉपिक है चल रहा था कौन सा, एमिल दरखाइन। तो आजकल हम लोग ने पहले लेक्चर में पढ़ा कि सामाजिक तथ्य सोशल फैक्ट क्या होता है। आज हम उसके आगे कंटिन्यू करते हैं कि जो दरखाइन का श्रम विभाजन है, डिवीज़न ऑफ लेबर, उसके बारे में आज हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे या डिस्कस करेंगे। तो जो एमिल दरखाइम हैं, उनका श्रम विभाजन जो सिद्धांत है उसके बारे में आज हम लोग विस्तार से पढ़ेंगे। तो अगर हम श्रम विभाजन की बात करें तो श्रम विभाजन सर्वप्रथम जो इसका व्यवस्थित उल्लेख है एडम स्मिथ ने द नेशन ऑफ वेल्थ में किया था। लेकिन सामाजिक श्रम विभाजन के जनक के रूप में एमिल दरखाइम को माना जाता है। एमिल दरखाइम सामाजिक जो श्रम विभाजन है उसके जनक माने जाते हैं। दरखाइम की श्रम विभाजन का जो विभाजन था उस पर प्लेटो का बहुत प्रभाव पड़ा था। दरखाइम ने अपनी पुस्तक द डिवीज़न ऑफ लेबर इन सोसाइटी के द्वितीय भाग में श्रम विभाजन संबंधी विचारों का उल्लेख किया है। उनका कहना है कि श्रम विभाजन ही है जो औद्योगिक समाज की जो एकता है उसको बनाए रखता है। ठीक है। दरखाइम ने लिखा कि श्रम विभाजन का प्रत्यक्ष संबंध जनसंख्या के घनत्व से है। प्राचीन समाज में जनसंख्या कम थी, इसलिए वहाँ पर जो कार्य थे वो सीमित थे, अतः वहाँ पर श्रम विभाजन की कोई आवश्यकता ही नहीं थी, क्योंकि लोग अपनी सारी आवश्यकताओं को स्वयं पूर्ण कर लेते थे। उनको क्योंकि आवश्यकताएं सीमित थी, संसाधन भी सीमित थे, तो वो लोग अपनी आवश्यकताओं को स्वयं पूर्ण कर लेते थे। उन्हें इस तरह उसमें कोई श्रम विभाजन नहीं पाया जाता था। लेकिन जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ती गई, लोगों की आवश्यकताएं बढ़ती गई, उनके संसाधन कह लीजिए बढ़ते गए। आवश्यकताएं बढ़ेंगी तो क्या होगा, जो आर्थिक शक्तियां हैं यानी कि उत्पादन संबंध को भी जो उत्पादन है उसको बढ़ाने की आवश्यकता महसूस होगी। तो ये जो उत्पादन है उसको बड़े पैमाने पर करने के लिए श्रम विभाजन की आवश्यकता को महसूस किया गया। इसलिए श्रम विभाजन जो है वो जनसंख्या की बढ़ता घनत्व है उससे सकारात्मक संबंधित किया है। दरखाइम ने कहा है कि जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ती है श्रम विभाजन वैसे वैसे समाज में श्रम विभाजन अनिवार्य रूप से पाया जाता है। दरखाइम ने श्रम विभाजन संबंधी जो भी उल्लेख किया है उसमें 3 बातें महत्वपूर्ण रूप से उभर के सामने आती हैं। पहला है कि जनसंख्या का कार्य, क्योंकि जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ती है वैसे वैसे ही लोग श्रम विभाजन की आवश्यकता को महसूस करते हैं। भौतिक घनत्व और नैतिक घनत्व, ये 3 चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण हैं जो कि श्रम विभाजन से संबंधित मानी गई हैं। अब हम बात करते हैं कि समाज पर श्रम विभाजन का क्या प्रभाव पड़ा। तो दरखाइम कहते हैं कि जो श्रम विभाजन है उसका समाज पर बहुत महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। इससे जो श्रम विभाजन होता है उससे विशेषकर विशेषीकरण है ना, विशेषीकरण बढ़ता है, अर्थात व्यक्ति विशेष किसी कार्य में निपुण होता है और वो उसी के द्वारा ही अपनी जो आय है उसको उपार्जित करता है। विशेषीकरण जैसे जैसे बढ़ता है तो क्योंकि एक व्यक्ति, समाज में एक व्यक्ति तो है नहीं ना कि एक ही व्यक्ति वो कार्य कर रहा है, तो क्या होगा, एक जैसे कई व्यक्ति होंगे जो समान कार्य को कर रहे होंगे। यानी कि एक जैसे व्यक्ति जब समाज में समान व्यवसाय करते हैं तो उनमें क्या होगा, उनमें प्रतियोगिता बढ़ जाएगी, है ना। हर कोई चाहेगा ना कि उसका जो बिजनेस है, कोई भी बिजनेस है वो बहुत अच्छी तरह से बढ़े। तो क्या होगा, यहाँ पर कंपटीशन, एक दूसरे से कॉम्पिटिट करने लगेंगे, प्रतियोगिता बढ़ जाएगी। श्रम विभाजन का प्रत्येक वर्ग द्वारा जो कार्य किया जाता है वो महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि अब एक पेन लीजिए, उसकी निब कोई और बनाता है और ढक्कन उसका कैप कोई और बनाता है, ऊपर फिगर कोई और बनाता है। तो क्या होगा, जब तक सब चीज़ें मिल नहीं जाएंगी तब तक कोई एक पेन कंप्लीट नहीं हो पाएगा। तो क्या होगा, प्रत्येक वर्ग के लिए यहाँ पर जो कार्य है वो महत्वपूर्ण बन जाता है। ऐसा नहीं है कि आपने नहीं करके दिया तो हम कंप्लीट कर लेंगे, ऐसे नहीं है। यहाँ पर प्रत्येक वर्ग, प्रत्येक स्तर पर जो कार्य होता है वो बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है।
दरखाइम कहते हैं कि जैसे जैसे समाज में श्रम विभाजन बढ़ता है वैसे वैसे सावयवी एकता बढ़ती जाती है। सावयवी एकता बढ़ती जाती है क्यों? क्योंकि इसमें पारस्परिक निर्भरता का होना बहुत ज़रूरी होता है। पहले होता है प्रत्येक स्तर पर जब सहयोग होगा तभी कोई कार्य पूर्ण रूप से हो पाता है। तो क्या होगा, जैसे जैसे पारस्परिक निर्भरता बढ़ेगी सावयवी एकता में वृद्धि होती जाएगी। दरखाइम कहते हैं कि श्रम विभाजन के द्वारा लोगों को पारस्परिक निर्भरता बढ़ने के साथ ही उसमें सहयोग की भावना बढ़ जाती है ना। निर्भरता बढ़ती है, आपस में जब निर्भरता बढ़ती है तो उसमें एक दूसरे को सहयोग, क्योंकि वो जानते हैं कि बिना सहयोग के वो अपनी आवश्यकताओं को पूर्ण नहीं कर सकते, है ना। पहले क्या था, पहले के टाइम पर हर व्यक्ति अपना संपूर्ण कार्य को स्वयं कर लेता था, लेकिन आज क्या है, आज क्या है, आज आप अपने प्रत्येक कार्य को स्वयं पूर्ण नहीं कर सकते हैं, है ना। ये तो है नहीं ना कि आप स्वयं कपड़ा बना लेंगे, स्वयं कपड़े सिल भी लेंगे, है ना, स्वयं जो है ना कृषि भी कर लेंगे, उससे अनाज भी उगा लेंगे, स्वयं पका भी लेंगे, है ना। और जो चीज़ें हैं वो जो भौतिक चीज़ें हैं उनको भी कंप्लीट कर लेंगे। तो ऐसा नहीं होगा ना। तो क्या होगा कि अपनी विशेष आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए समाज में रहकर उनको एक दूसरे से सहयोग करना पड़ेगा। समाज में श्रम विभाजन से व्यक्तिवाद को प्रोत्साहन मिलता है और ऐसा व्यक्तिवाद सामाजिक जो स्वास्थ्य है या सामाजिक एकता में वृद्धि करके समाज को संगठित करता है। क्योंकि हर व्यक्ति जो श्रम विभाजन होता है वो अपने जो ग्रुप है उससे बहुत ज़्यादा जो है ना संगठित होता है। तो ये लोग संगठन के रूप में काम करते हैं। ये कह लीजिए कि इसमें एक एकता उत्पन्न हो जाती है। दरखाइम कहते हैं कि श्रम विभाजन के द्वारा व्यक्तिवाद को जो प्रोत्साहन मिलता है वो दूसरे वर्गों के प्रति अनुदर हो जाता है। वो अपने जो कार्य है अगर वो बहुत निपुण हो गया, बहुत ज़्यादा निपुण हो गया उसमें कार्य में और उसका बहुत अच्छा कार्य चलने लगा, तो क्या होता है, वो दूसरे वर्गों का उदार नहीं रहता, अनुदर हो जाता है, यानी दूसरों की उपेक्षा करने लगता है। तो ऐसे में क्या होगा, ऐसे में जो वर्ग हैं, जो विभिन्न प्रकार के वर्ग हैं, उसमें सहयोग की अपेक्षा क्या होगा, संघर्ष की प्रवृत्ति बढ़ जाएगी। और ये संघर्ष जब बढ़ेगा तो क्या होगा, जब किसी भी समाज में जब संघर्ष की प्रवृत्ति बढ़ जाती है तो वो समाज क्या होता है, विघटन की स्थिति में हो जाता है। यानी कि जो समाज है वो क्षीण होता, समाप्त होने लगता है, यानी कि विघटन की स्थिति में आ जाता है। ये दरखाइम बोलते हैं। तो ये था श्रम विभाजन का, श्रम विभाजन क्या है ना, और श्रम विभाजन का समाज पर क्या प्रभाव पड़ता है आज हमने देखा और दरखाइम के अनुसार। तो जो आज का वीडियो है उसको वहाँ तक रखते हैं। एक पॉइंट मैं आपको क्लियर करना चाहती हूँ, एग्ज़ाम में काफ़ी पूछा जाता है। अगर एग्ज़ाम में ये पूछा जाए आपसे कि जो श्रम विभाजन है, केवल श्रम विभाजन है, श्रम विभाजन का सर्वप्रथम उल्लेख किसने किया था, तो आप टिक करेंगे या लिखेंगे एडम स्मिथ, है ना। और उनकी पुस्तक कौन सी थी, द वेल्थ ऑफ नेशंस। और जब सामाजिक श्रम विभाजन की बात करते हैं तब कौन सा आएगा, दरखाइम। तो इस बात को बहुत ज़्यादा ध्यान में रखिएगा क्योंकि काफ़ी बच्चे इसमें बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं, बहुत गलत कर देते हैं। तो आप इस चीज़ को विशेषकर ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो आज का वीडियो हम लोग बस यहीं तक रखते हैं। कल भी हम लोग अभी दरखाइम को कंटिन्यू करेंगे। तो ये हमारा लेक्चर चलता रहेगा दरखाइम के बारे में भी, क्योंकि उन्हें बहुत से कॉन्सेप्ट दिए हैं तो उन कॉन्सेप्ट को क्लियर करना बहुत ज़रूरी है। तो ये लेक्चर चलता रहेगा कंटिन्यू। तो आज का वीडियो यहीं तक रखते हैं और आप मेरे चैनल सोशियोलॉजी स्टडी विद नीलम को लाइक कर देंगे, शेयर कर देंगे और सब्सक्राइब कर देंगे। और जिन्होंने मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दिया है उनको मैं दिल से धन्यवाद देती हूँ। तो आज का वीडियो यहीं तक रखते हैं। थैंक यू वेरी मच।